यहाँ पे आप देख रहे होंगे CV स्टेज 4 यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या दर्शाता है, जैसे कि ये मशीन अभी हमारी 74 HP में है, तो 50 हॉर्स पावर के ऊपर जितनी मशीनें आ रही हैं तो वो 74 HP में ही है। तो यहाँ पे ये मशीन जो है वो VS4 में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे CV स्टेज VS4 जो कि 4 है। नमस्कार दोस्तों, तो आए हम फिर एक नई वीडियो में। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं जैसे 74 HP हाइडम मशीन। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में इसका रिव्यू कवर कर चुके हैं, तो अभी हम सिर्फ इसमें कुछ मेन फीचर्स या इसकी मेन क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं। तो गाइस सब लोगों का सवाल होता है कि मशीन खरीदने से पहले, तो सिर्फ हम उसी टॉपिक पर भी बात करने वाले हैं कि ये मशीन कितने की आती है, इसका प्राइस क्या होने वाला है, इसका प्राइस इसकी फ्यूल कंजम्पशन कितना है और ये कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हम यही मशीन क्यों लें JCB की। तो ये सारी हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो गाइस हम 74 HP हाइडम की बात करें तो ये भाई सबसे अनोखी मशीन है। ये क्या हो रहा है कि सिर्फ एक JCB इसको डिज़ाइन करती है अपने रेत कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये अधिकतर अगर हम बात करें तो ये जो मशीन है सिर्फ रेत वाले कामों में यूज़ की जाती है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी डंपर्स की हाइट जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, और वहाँ पे हमारी नॉर्मल मशीन होती है उसकी हाइट इतनी होती नहीं, 2.7 मीटर की समथिंग होती, तो वो इतना कवर कर नहीं पाती। तो उसी की जगह पर JCB ने स्पेशली रेत के लिए ये वाली मशीन डिज़ाइन करी है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो डंप हाइट है वो 4 मीटर के समथिंग है, तो यहाँ पे आप इजीली डंपर फिल कर सकते हो। तो वहीं इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये JCB ज़्यादा बेटर है। अगर वहीं पे अगर आप किसी और मशीन को देखते हो तो इतनी आपको 4 व्हील में मिलती नहीं है और इतनी ज़्यादा हाइट है नहीं उसकी, तो यहाँ पे ये आपको थोड़ी अलग मिल जाती है। वहीं अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का लोहा मिलता है, जो कि इसी मटेरियल की वजह से तो भाई प्रोडक्ट की पहचान होती है। बस एक मटेरियल ही जो होता है कि भाई वो अपनी पहचान को अलग कर सकता है। तो भाई यहाँ पे आपको सारा जो इसके बूम डिपर्स और असेंबलीज जो होती है सारी हेवी ड्यूटीज मिल जाती है। टायर आपको बढ़िया हेवी ड्यूटी में मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको फ्रंट टायर भी बड़ा देखने को मिलता है यहाँ पे, और जो सारी चीज़ें वो आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिल जाती है। अगर हम प्राइस सेगमेंट की बात करें तो वही चीज़ें आपको VS4 के मुकाबले 3 लाख ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो भाई उतना वो भाई आपके मन में भी एक सवाल है कि ये मशीन 3 लाख रुपए महंगी है हाई डंप हमारी, तो इसमें 3 लाख रुपए का इसमें ऐसा क्या फीचर्स है या ऐसे कौन से पार्ट्स हैं कि जो इसको 3 लाख रुपए महंगे बनाते हैं। तो बस हम अब वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई अगर हम वो चीज़ डिस्कस करें कि जो फर्स्ट चीज़, तो यहाँ पे आप देखोगे टायर साइज़। ये टायर साइज़ यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जनरली मशीन में सिर्फ 9.16 का मिलता है टायर। यहाँ पे आप इसका मैं आपको दिखाई देता हूँ नंबर, कहाँ इसका नंबर, यहाँ पे आप देखोगे ये सिर्फ में आपको दिख जाएगा 12.5 दिख रहा है आपको, ये 12.5। यहाँ पे आप देखोगे टायर साइज इसका बड़ा है क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव में है। और यहाँ पे आपको जो एक्सल मिलता है अंदर फ्रंट वाला, ये लाइव एक्सल होता है। आपको जनरली मशीनों में डेड एक्सल मिलता है, ये लाइव एक्सल है। और यहाँ पे ये 2 मेजर चेंजेस हो गए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो लोडर असेंबली दिख रही है, ये यहाँ पे आप देखोगे भाई यहाँ पे ये कितनी बड़ी असेंबली दी गई है। यहाँ पे आपको असेंबली भी जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी मिल जाती है बाकी मशीनों के मुकाबले। और फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बकेट, ये बकेट आप यहाँ देखोगे तो पूरा ही यहाँ पे बकेट साइज़, हाँ मानते हैं लगभग 1 क्यूबिक मीटर का आता है और बाकी जनरली में 1.1 क्यूबिक मीटर का आता है। तो बट इसमें क्या है कि यहाँ पे अटैचमेंट्स ही हैं। ये बकेट आप एक्स्ट्रा खोल सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ये पिन दिख रही है आपको, यहाँ पे आप इसको डंप हाइट ले आके आप इसको सिर्फ बकेट खाली कर सकते हो। आपको वो नीचे नहीं आता है, जो कि पूरा मेन पार्ट जो होता है वो नीचे नहीं आता है, वहीं पे बकेट खाली हो जाता है। और इसमें अलग से सिलेंडर लगाए जाते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे ये देखिए इसके लिए होस पाइप्स भी आ रहे हैं। तो गाइस ये मेजर चेंज होते हैं, इसीलिए आपकी मशीन 3 लाख रुपए महंगी पड़ती है। हम ग्लास पे बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ लोगो या स्टिकर्स देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे आप देख होंगे CV स्टेज 4 यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या दर्शाता है, जैसे कि ये मशीन अभी हमारी 74 HP में है, तो 50 हॉर्स पावर के ऊपर जितनी मशीनें आ रही हैं तो वो 74 HP में ही है। तो यहाँ पे ये मशीन जो है वो VS4 में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे CV स्टेज VS4 जो कि 4 यहाँ पे दर्शा रहे हैं आपको। CV का फुल फॉर्म हम देखें तो ये होता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल। तो ये कंस्ट्रक्शन के अंडर आती है ये मशीनें, तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल बोला जाता है। वहीं पे इको एक्सपर्ट जो कि हमारे अभी सारे मॉडल्स इको एक्सपर्ट में आ रहे हैं, पहले इको एक्सटेंस आ रहा था जो कि अब बंद कर दिया। तो ये यहाँ पे आप देखोगे स्टिकर्स हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे भी आपको एक स्टिकर दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे ये पूरा इंजन को दर्शा रहा है और ये टैंक को दर्शा रहा है। वहीं अगर हम राइट साइड में बात करें, इस साइड आपको भाई यहाँ पे एक 66 प्लेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको पूरी मशीन का डाटा दिया जाता है। वहीं अगर यहाँ पे नीचे भी साइड देखें तो यहाँ 50H जो दिख रहा है
ये सबसे बड़ा भाई सवाल है। और ये ना बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है भाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि ये 50 हॉर्स पावर की मशीन है। इसको देख के भाई ये 50 हॉर्स पावर नहीं है। हमारी जेसीबी हॉर्स पावर में कभी मशीन को दर्शाती नहीं है, सिर्फ किलो वाट में दर्शाती है। तो ये जो 50H है ये क्या है फिर गाइस? ये 50H जो दिख रहा है ना यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वाटर सेपरेटर लगा है। इसका यूज़ क्या होता है, पानी जो आ जाता है डीजल वगैरह में तो उसको स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि भाई मुझे हर 50 हवर्स में आप खाली कर दो और वापस से डीजल इसमें भर दो। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए इसको दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये सिर्फ स्टिकर है जो कि वाटर सेपरेटर को दर्शाता है। तो आप इसको लेकर गलतफहमी पैदा ना करें कि ये कुछ और ही चीज़ें। वहीं अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो वही सेम स्टिकर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। और पीछे एक्सकावेशन में बात करें तो यहाँ पे आपको जेसीबी का स्टिकर्स मिल जाता है। वहीं 3DX प्लस जो कि VS4 मशीन को 3DX प्लस भी बोला जाता है, तो वहाँ पे वो चीज़ दर्शाई गई है। यहाँ पे भी आपको स्टिकर देखने को मिल रहे होंगे जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे फूड वाला जो दिख रहा है यहाँ पे ये बोल रहे हैं स्टेबलाइज़र है। अगर आप यहाँ पे ऐसे नीचे पैर रखोगे तो क्या होता है कि बाई चांस अंदर कोई बैठा हो स्टेबलाइजर लगा दे तो आपका भाई वहाँ से पैर अलग भी हो सकता है। तो ये बहुत मेजर डेंजर हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ देखें तो ये आपको सिग्नल दे रहा है कि आप इस स्टेबलाइजर से थोड़ा सा दूर खड़ा रहें। जैसे कि मैं अब दूर हो चुका हूँ इसको देखने के बाद, क्योंकि सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है भाई। यहाँ पे भी आपको असेंबली के पास ये पिन जो होती है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सारा इसका कि किस तरीके से मूवमेंट करती है और हमें इससे दूर रहना है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है। तो क्या होता है भाई, अभी ये सबसे बड़ा सेफ्टी का पॉइंट होता है। ये 1 टन से भी ज़्यादा इसका वजन होता है। तो इसमें क्या है, कभी भी ये ऊपर हम इसको ऊपर खड़ा कर देते हैं, इसमें लॉक नहीं लगाते हैं लोडर ऊपर करने के बाद हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये सेफ्टी लॉक आपको दिख रहा है ये लाल वाला, इसको हमेशा इसके अंदर लगा दे। तो क्या होता है, अगर बाई चांस अंदर से कोई सडनली भी उसको प्रेस करता है तो वो एक रुक जाता है। अगर वहीं बाई चांस अगर वो ना लगा रहे और लोडर किसी के सर पे गिर जाए, भाई मैं तो बोलता हूँ कि 200% इसके चांस ही नहीं है बचने के। उसकी डेड बॉडी मिल जाए आपको, बहुत बड़ी बात है। तो ये भाई सेफ्टी का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखें ये, क्योंकि कोई छोटी मोटी मशीन नहीं है या कार नहीं है कि भाई आपके पास एक मौका होता है कि आप अपनी जान बचा सको। यहाँ पे तो आपकी नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला खेल होता है। और एक और स्टिकर यहाँ पे आपको मिलता है 4x4 का। अगर यहाँ पे आपकी मशीन 4x4 है तो आपको यहाँ स्टिकर मिलता है बाकायदा। अगर आपकी मशीन